मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। फना कैसी बका कैसी जो तेरे आशना ठहरे, कभी इस घर में आ ठहरे, कभी उस घर में जा ठहरे। हमी मंदिर, हमी मस्जिद, हमी रूहे सनम ठहरे। खुली रमजें हकीकत की तो हम खुद अपने खुदा ठहरे। एवं प्रकाशात्मा परम आत्मा जिसे नमन करें योगी सिद्धम। ये जीवात्मा इस शरीर में बंधायमान होके, बंध के, सिमट के मनुष्य जैसा आचरण करने लगता है। कभी रोता है, कभी गाता है, कभी हंसता है, मान अपमान से प्रभावित होता रहता है। ये ही जीवात्मा कुत्ते, बिल्ली, कौवा, कछुआ इनके शरीरों में पहुंचकर उन्हीं जैसी हरकतें करने लगता है। ये ही चैतन्य आत्मा वृक्षों में चला जाता है, यहां तक कि शिला पत्थरों तक में ये पहुंच जाता है और उसी का रूप धारण कर लेता है। संसार समंदर की लहरों के पार है जाना, जब संग में है मेरा सतगुरु फिर मुझको क्या घबराना। गुरु इस पृथ्वी पर उस परमात्मा का देवदूत है। वह अशांत भटकती आत्माओं को सांत्वना प्रदान करता है, ईश्वर का अमृत प्रदान करता है। वह सच्चा गुरु उस परमात्मा के अमृत को इन आत्माओं को बांटता रहता है। वह गुरु ब्रह्मा के रूप को धारण करता है। ब्रह्मा वेद के प्रवक्ता हैं, गुरु भी ईश्वरीय ज्ञान के प्रवक्ता हैं। उस ज्ञान के द्वारा अशांत और भटकी हुई आत्माओं को वे उस परम ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं, उनमें दिव्य बुद्धि का निर्माण करते हैं। ईश्वर की आज्ञा से गुरु ब्रह्मा के स्वरूप को धारण करते हैं इस जगत में। वे ईश्वर के दिव्य ज्ञान का वाचन करते हैं। उस ज्ञान अमृत की वर्षा के द्वारा सोए हुए असंख्य असंख्य जीवों को जागृत करते हैं। वे अशांत भटकती हुई आत्माओं को परमात्मा के प्रकाश के नीचे ले जाते हैं। उन धुंधली पड़ी हुई आत्माओं को निर्मल बना के उनसे भक्ति, उपासना, दान, यज्ञ, पुण्य कर्म करा के उन आत्माओं को पवित्र और निर्मल बनाते हैं। उस परमात्मा के सन्मुख पहुंचने के योग्य उनको बनाते हैं।
उसके पश्चात गुरु विष्णु के स्वरूप को धारण करते हैं। विष्णु क्या है? विष्णु तत्व विश्व अणु, जिस एक बिंदु से संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और समस्त में उसकी आभा फैल जाती है, इसी प्रकार गुरु कण मात्र ज्ञान के कण के रूप में हमारे भीतर अवतरित होते हैं और हमारे संपूर्ण जीवन को ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण कर देते हैं। 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, लक्ष्मी उसकी सेवा करे, वो पुरुष विष्णु कहलावे। विष्णु की परिभाषा क्या है? शेषनाग 5 फनों का सांप। 5 फन कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। ये 5 प्रकार के विष हम सब के भीतर भरे रहते हैं और ये 5 विष हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को अशांत, धूमिल, मलिन, दुखदाई बनाए रहते हैं। गुरु धीरे 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 अपनी शरण में आए हुए जीवों को निर्मल बनाते हैं। इन मलिन तत्वों से, इन विषयों, जो विष हैं 5, इनसे इन आत्माओं को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। ये काम आसक्ति ही परमात्मा की भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। प्रथम विष अमृत में परिवर्तित होने लगता है। जितनी आसक्ति हमें जगत में होती है, गुरु के ज्ञान उपदेश से, वैराग्य वचनों से धीरे धीरे हमारी आसक्ति उस परमात्मा के प्रेम में बदलती चली जाती है और ये ईश्वर भक्ति का रूप धारण कर लेती है। शन्नो मित्रः शन्न वरुणः, फिर वो परमात्मा हमारा मित्र बन जाता है। एक मित्र का दूसरे मित्र से जैसे प्रगाढ़ प्रेम होता है, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम संबंध हमारा उस प्रभु ज्योति पुरुष परमात्मा से जुड़ जाता है। क्रोध, क्रोध लाता है जीवन में पतझड़। क्रोध से मनुष्य के दुर्भाग्य का उदय होता है। गुरु के इन वचनों को जब हम समझने लगते हैं तो हम इस भयंकर क्रोध से बचने का प्रयास करते हैं। नील शिखंड वाहनः, अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य इस भयंकर क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वह उस परम ब्रह्म आदि पुरुष का वाहन बन जाता है, उसका मित्र बन जाता है, दूसरों पर शांति और अमृत की वर्षा करने वाला बन जाता है। ये क्रोध ही परिवर्तित होकर के हमारे हृदय में करुणा का संचार कर देता है। विचार करें, हम जो क्रोध करते हैं, किन किन लोगों पर हम क्रोध कर सकते हैं? किसी राजा पर क्रोध नहीं कर सकते, अपने अफसर पे क्रोध नहीं कर सकते, पिता हैं उनके सामने से अलग हट जाएंगे, क्रोध आ भी रहा है।
जो हमसे कमजोर हैं, जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे नीचे के स्तर के हैं, छोटे भाई हैं या मित्र हैं या पत्नी है, नौकर हैं, कमजोर तबके के लोग, और क्रोध में उल्टी सीधी बातें उनको कहेंगे, तू पागल है, तू ऐसा है, तू वैसा है। अरे जब ये पागल है तो इस पागल पे क्रोध क्यों कर रहे हो? तू मूर्ख है, मूर्ख है मान लिया तो तुम उसके साथ क्यों मूर्ख बन रहे हो? क्रोध को छोड़ो। बीमार आत्मा है, बीमार पर कहीं कोई क्रोध करता है क्या? समझदार मनुष्य, ज्ञानवंत पुरुष क्या किसी से वाद विवाद करता है, क्रोध करता है? अपनी बुद्धि को खराब करता है क्या? छोड़ो। ये करुणा का पात्र है, दया का पात्र है। अपने हृदय में दया का संचार करो, उसकी मदद करो। मान लीजिए उसको बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि का विकास करो, उसे प्यार से समझाओ, तो ये क्रोध करुणा में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। लोभ, लोभ लालच मनुष्य के मान सम्मान को नष्ट कर डालता है। लोभ लालच ऐसा है जैसे किसी ने बता दिया इस कुएं के भीतर बहुत सोना चांदी पड़ा है, वो देखो वो चमक रहा है, और आदमी पागलों की तरह एकदम कूद पड़ा, और पता चला उसमें तो भयानक कोई मगरमच्छ गिर गया है या और कोई सर्प घूम रहा है। अब उससे कैसे बचेंगे? एक व्यक्ति ने देखा एक कंबल बहता जा रहा है नदी में, लालच में आया, तुरंत कूद गया, कंबल जा पकड़ा। वो कंबल नहीं, वो मगरमच्छ था, मगरमच्छ ने उसको निगल लिया। यह है लोभ लालच। इस लोभ का जब हम त्याग करने लग जाते हैं तो हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार की अनुभूति का उदय होता है। इस संपदा को, इस धन को, इन वस्तुओं को हमें दूसरों को बांटना चाहिए। जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो दरिद्र हैं, जो व्यथित हैं, जो जरूरतमंद हैं, इन वस्तुओं के द्वारा उनकी सेवा हम करें, कितनी शांति हमको मिलती है। ये लोभ ही दान, मदद, सहायता, इन भावनाओं में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार विष्णु रूप गुरु शिष्य को भी विष्णु बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। अभिमान, अभिमान को त्याग कर जब हम विनम्रता को धारण कर लेते हैं, अपनों से छोटों के आगे भी हाथ जोड़ के हम खड़े हो जाते हैं। मोदी जैसा राजा झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों के जब पैर धोते हैं, समस्त राष्ट्र के भीतर से एक आशीर्वाद उनके लिए उठता है। हमारा मन भी दीन, दुखी, गरीब, इनके प्रति झुकने से ऐसे भर जाता है जैसे समुद्र के आगे घड़ा झुकता है तो तुरंत जल से भर जाता है, लबरेज हो जाता है। धन्य धन्य अपने को हम अनुभव करने लग जाते हैं। ये हैं 5 फन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। गुरु इन 5 फनों को नियंत्रित करते हैं
और अपनी शरण में आने वाले अपने सेवकों उनको भी विष्णु बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। विष्णु के एक हाथ में कमल पुष्प है। यह जीवन की सुंदरता का प्रतीक है। अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं। एक हाथ में विष्णु के शंख है। ज्ञान की ध्वनि, वेद ध्वनि दूर दूर तक आत्मज्ञान का प्रकाश, प्रचार, प्रसार वहां तक होना चाहिए जहां तक लोग जाते नहीं। आदिवासियों में, जंगलों में, इधर उधर, ग्रामीण क्षेत्रों में, सब जगह विष्णु के एक हाथ में गदा है। गदा का अर्थ है दमन। हमारे भीतर जो बुराइयां हैं हमारे स्वभाव में, पहले हम उनका दमन करें, उनको नष्ट करें। फिर हमारे घर में, परिवार में जो बुराइयां, कुरीतियां हमें दिखाई देती हैं, ये त्योहार आ गया, इस पे तो बकरा कटना है, चढ़ना है, देवता को मदिरा चढ़नी है, ये बेकार की बात है। देवी और देवता कौन हैं? जो दूसरों को देते रहते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। जानवरों के प्राण लेके वे प्रसन्न थोड़े ही होते हैं। हमारे ही पुत्र को कोई लेके देवी पे चढ़ा दे तो हमें कितना कष्ट होगा। ऐसा ही कष्ट जानवरों को भी होता है, पशुओं को भी होता है। वे पशु भी हमारे परिवार का, इस पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी जो हमारा कुटुंब है, इस कुटुंब का, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उनके भी सुख दुख का हम ध्यान रखें, ये आवश्यक है। इन बुराइयों का जब हम दमन करते हैं तो विष्णु की गदा हमें स्मरण होती है। पहले अपनी ही दुर्गुणों का हम दमन करें, फिर आसपास में जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का प्रयत्न करें। विष्णु के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। ज्ञान का चक्र, धर्म रत्न चक्र पूरे विश्व में फैलना चाहिए। पूरे विश्व को हम आर्य बनाएं, देवताओं जैसा बनाएं, ज्ञान से युक्त करें। तो गुरु पहले स्वयं विष्णु बनते हैं, फिर दूसरों को विष्णु बनाते हैं। और गुरु ही शिव रूप है। शिव, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। यजुर्वेद में पार ब्रह्म परमात्मा को शिव कहा गया है, जो निराकार ज्योति स्वरूप है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, असंभव को जो संभव करने वाला वो परमात्मा है, उसको नमन। मन के सभी दुख, शोक, रोग को दूर करने वाला जो परमात्मा है, भव, जन्म मरण के रोगों को जो दूर करता है, उस प्रभु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक